शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को जितना भी अर्सा हुआ है, इन्होंने कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिस पे आप लोगों को फ़ख्र हो, नाज हो, जो आप खुल के बता सकें। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखिए किसान केसेस खत्म हुए। शरीफ फैमिली के अलावा बड़ी वजारत पे क्यों कोई नहीं होता? बात भी सुनेंगे। शहबाज पार्लियामेंटी पार्टी वांट्स जब हमजा शहबाज शरीफ साहब वजारत आला से फारिग हुए, उसके बाद वो सियासी मंजरनामे पे नजर भी नहीं आते और वो दोबारा माहौल बनेगा फिर आ जाएंगे। आप क्यों नहीं बन सकते? मुझे लगता है कि हमजा साहब खुद बनना नहीं चाहते, ना शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं वो बने। ठीक है, हम मानते हैं कि झूठे केस से, ठीक है, वो तभी क्यों खत्म हुए जब आपके पास इख्तियारात आ गए? नहीं, ऐसी बात इस तरह तो अगली बार पीटीआई आएगी, वो अपने केसेस खत्म कर पहले भी हो रहे थे। साद रफीक साहब का केस हमारे टाइम में शहबाज शरीफ साहब पे फर्द जुर्म आयद होने वाली थी और वो फिर परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाते, तो पीडीएम का उम्मीदवार कौन होगा? आई वुड वांट हमजा शहबाज शरीफ टू बी द कैंडिडेट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अंदर के माहौल के बारे में बताएं। आप लोग के वफाकी वज़रा आए हुए थे, बड़ा अच्छा माहौल था अंदर का, स्पेशली जब से राना सनाउल्लाह आए हुए, उनको बड़ा अच्छा वेलकम भी मिला। और असद उमर साहब कह रहे हैं कि आप लोग अंदर वो जहाज़ बना के उड़ा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असद उमर साहब जो है ना, उनको अपने लोग कम नज़र आ रहे थे, इसलिए वो उनको जहाज़ नज़र आ रहे थे। लेकिन राना सनाउल्लाह को हमने बड़ा वेलकम किया और एक पार्टी में बड़ी खुशी महसूस हुई, स्पेशली क्योंकि वो पिछले टेन्योर में हमारे साथ होते थे, अब इधर आए हैं। सो आई थिंक उनको वेलकम भी किया। अता वाज आल्सो देयर। सो इस तरह जब हमारे सीनियर लीडर्स होते हैं तो आई थिंक लोग भी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। हिना, आटा गायब है, महंगा है, मुर्गी मिल नहीं रही और बताया जा रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। वफाकी हुकूमत से बात करें, वो कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई से करें, वो कहते हैं वफाक कर रहा है। आटा गायब का है और महंगा क्यों है? देखिए, 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये सूबों का मामला होता है और स्पेशली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने ये रेजोल्यूशन भी सबमिट किया है। एक तो कि आटा क्यों महंगा हुआ है और क्यों लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, क्यों मिला नहीं। क्योंकि देखिए, जब हमारी हुकूमत 2-3 महीने के लिए आई थी, हमने स्पेशली मेक श्योर किया था कि आटे के ऐसे पॉइंट्स बनाए एंड आटा अवेलेबल हो। तो आई थिंक ये इस हुकूमत को भी चाहिए ये करें। और दूसरी बात, इसहाक डार साहब भी बड़े क्लियरली आपको बताते हैं कि मुल्क ऐसे डिफॉल्ट नहीं कर रहा और हमें इस चीज़ को प्रोपेगेट नहीं करना चाहिए। हम मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसहाक डार साहब ने ट्वीट किया था, IMF की किस्त भी मिल जाएगी। आपके बाकी जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी, UAE, सारे आपको इंशाल्लाह कर्जा भी देंगे और इससे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी। तो मैं वो लोग जो PTI के जानबूझ के फेक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनको वार्न भी करना चाहती हूँ, ये मुल्क दुश्मन भी है। और आज भी आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने UN में एक फ्लड रिलीफ के लिए पैसे जो हैं वो उनको कहा और मिले भी। तो आई थिंक हमें एक पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को जितना भी अर्सा हुआ है, इन्होंने कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिस पे आप लोगों को फ़ख्र हो, नाज हो, जो आप खुल के बता सकें। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखिए किसान केसेस खत्म हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्क को बचाने के लिए, रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने ये इकट्ठे मूव ली। उसके बाद आप देख लें, किसान प्रोग्राम आया, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स आए, फ्लड रिलीफ, आपको पता है मुल्क के अंदर कितना फ्लड रिलीफ दिया गया। शहबाज शरीफ हिमसेल्फ ही विजिटेड ऑल द कंट्रीज। सो आई थिंक पर्सनली उन्होंने दिन रात एक करके उन्होंने ही बिकम अ वेरी गुड। अच्छा, पंजाब असेंबली के बारे में बात करते हैं। अगर परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाते, ठीक है, जो कि आप लोगों को लगता है कि उनके नंबर पूरे नहीं है, अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले पाते, वज़ीर आला नहीं रहेंगे, आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या है? पीडीएम का कौन है उम्मीदवार? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि एक तो मैं ये कहूँगी कि जो केसेस की बात हो रही है, आपको पता है कि 3.5 साल में लास्ट PMLN को पोलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए झूठे केसेस बनाए गए, चाहे वो शाहिद हक़ान अब्बासी हों, मिफ्ता इस्माइल हों और जितने भी हमारे रहनुमा साद रफीक साहब, उनकी तो जजमेंट कोर्ट ने खुद दे दी। इसी तरह आप बाकी देख ले, जितने भी लोग हैं, मरियम बीवी पे भी झूठा केस और हमारे सारे रहनुमा जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब पे NCA ने बता दिया कि जो वही केस उनका यहाँ था कि उन्होंने सुर्खरू हुए वो केसेस में। तो पहली तो बात है ये। दूसरी बात, पंजाब में देखें, जब गवर्नर ने कहा था कि इत्तेमाद का वोट लें, तो एक्चुअली उनको लेना चाहिए था। हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे और ऑपोजिशन
उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया? क्योंकि एतमाद का वोट। तो बिल्कुल पीडीएम का इंशाल्लाह आपने ताला दो बातें कर दी। पहले मैं केसेस की तरफ आता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ठीक है हम मानते हैं कि झूठे केस से, ठीक है, वो तभी क्यों खत्म हुए जब आपके पास इख्तियारात आ गए? नहीं, ऐसी बात इस तरह नहीं तो है। अगली बार पहले भी- पीटीआई का आएगी, वो अपने केसेस खत्म करा लेगी। पहले भी हो रहे थे। साद रफीक साहब का केस हमारे टाइम में शहबाज शरीफ साहब पे फर्द जुर्म आयद होने वाली थी नहीं, और ऐसी वो बात फिर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को तो एनसीए ने सुरखरू किया, तो उनकी तो बात ऐसी नहीं है बिल्कुल। और इन केसेस में था ही कुछ नहीं। ये शहजाद अकबर का जो केस था ना, जिसमें अल कादर यूनिवर्सिटी को सारे ट्रस्ट में पैसे दिए गए, वो खुलने चाहिए, वो नहीं अभी खुले। अच्छा चले मुझे बता दें कि जो पीडीएम अगर फ़र्ज़ करें परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाते, तो पीडीएम का उम्मीदवार कौन होगा वज़ीर आला बहुत पंजाब अच्छी के? बात। मैं पर्सनली आप मेरे से पूछे तो आई वुड वांट हमजा शहबाज शरीफ टू बी द कैंडिडेट। लोग कहते हैं कि ये बड़ी जो वज़ारतें आप क्यों नहीं बन सकती? देखिए, मुझे लगता है कि हमजा साहब खुद बनना नहीं चाहते ना, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं वो बने, लेकिन पार्टी को यूनाइट करने के लिए, सब लोगों को यूनाइट करने के लिए, आई थिंक एवरीवन इन द पार्लियामेंट्री पार्टी वांट्स हिम टू। लोग ये कहते हैं कि ये क्या है कि मतलब शरीफ फैमिली के अलावा बड़ी वजारत पे क्यों कोई नहीं होता? बात भी सुनेंगे। शहबाज पार्लियामेंट्री पार्टी वांट्स जब हमजा शहबाज शरीफ साहब वजारत आला से फारिग हुए, उसके बाद वो सियासी मंजरनामे पे नजर भी नहीं आते और वो दोबारा माहौल बनेगा फिर आ नहीं, जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हमजा साहब की बेटी जो है वो काफ़ी बीमार है और वो उनकी कोई बच्ची को ऑपरेट पे होना है, तो हम उनकी बेटी के लिए दवा भी करते हैं। और हमजा साहब नॉट ओनली दैट, ही इज़ बीन वेरी एक्टिव ऑन द ग्रास रूट लेवल। लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ, इसका ये बात है कि वो खुद नहीं चाहते एज अपना नाम, ना ही शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं। आई थिंक पार्टी की, पार्लियामेंट्री पार्टी का ये डिसीजन है। एंड पर्सनली मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप ट्विटर पर बड़ा एक्टिव हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया कि FATF जो ग्रे लिस्ट थी उससे आप लोगों ने कोशिश करके पाकिस्तान को निकाला, हाँ, दैट्स ट्रू। और एक साल पहले आपने एक ट्वीट किया था कि FATF एक काला कानून है, इसे बंद हो जाना चाहिए। कौन सा ट्वीट? ऐसा नहीं कोई बात। FATF का आपको पता है कि हम लोगों ने, इन दोनों और में से देखिए- कौन से पे आप स्टैंड करें? देखिए, मैं इस सबसे पहले तो अक्रॉस पार्टी लाइन, जब पाकिस्तान FATF से निकलेगा तो वो हमारे लिए अकम्पलिशमेंट है। तो एनीवेज जिसकी भी हुकूमत हो, FATF से निकलना पाकिस्तान की अकम्पलिशमेंट। अच्छा, लास्ट एक आपसे सवाल करना है कि हमने देखा कि फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं और वो PTV पे लाइव चलती है। अभी जो मुल्जिम नवीद के वकील हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, PTV पे लाइव चलती है। ये कैसे पता लग जाता है कि ये हुकूमती बयानिए पे बात करने लगे हैं? कैसे PTV का कैमरा पहुंच जाता है? PTV तो सबको कवर करता है। आज ऑपोजिशन को भी कर रहा था। असद उमर साहब कोई या ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं है, खान साहब सबको का करते वकील हैं। कोई खान करेगा? साहब को भी करते हैं, करेंगे? करते हैं, सबको करते हैं। मतलब कि कोई पीछे से कोई और गेम तो कभी नहीं है? कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया।